एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बता दूं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। लगभग ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन है इसके बाद भी। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेटेड एवरेज भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कोरिंग नहीं है जरा भी। कितना लेंथी क्वेश्चन है, आपसे इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है। देखो आप कहाँ जा रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक नो 34 नहीं है, उसका मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। देन एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ये भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद मेरी जो बुक है डीके गोयल की बुक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो दुनिया भर के एडिशनल क्वेश्चंस गिवन है। आप चाहो तो ये कर सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नो प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, तो आप कर सकते हो क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो देखो दुनिया भर के क्वेश्चंस आपको गिवन है। अगर आप प्रैक्टिस करने के इच्छुक हैं तो भैया शुरू हो जाओ, क्वेश्चंस की बाढ़ है। ये वेटेड एवरेज पे बेस्ड है, एडिशनल क्वेश्चंस है ये। देन ये देखो एडिशनल क्वेश्चंस अभी भी है कितने सारे, 64 तक गया हुआ है ना। 65, ओ माय गॉड, 65 तक है एडिशनल क्वेश्चन। देन उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस भी गिवन है इस बुक में। ये मेरे पास, अगर आप बुक सोच रहे हैं कौन सा है, तो डीके गोयल का बुक है। डीके गोयल का बुक अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, क्योंकि बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आपके पास कोई और बुक है तो कोई बात नहीं, आप उससे भी कर सकते हैं। सभी टॉपिक, चैप्टर्स और करने का तरीका, क्वेश्चंस फॉर्मूला एक ही होता है। ओके, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस आप, मैं कहूँगी जरूर ट्राई करना। आप एक काम करो, इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लो और देन उसके बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस ट्राई करो। और अगर आपको लगता है कि आप इलस्ट्रेशंस भी कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर इलस्ट्रेशन। अदरवाइज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन तो मस्ट है, जरूर कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एग्जाम में आपके हमेशा क्या होता है, रिपीटेशन ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको 10 ईयर में मिलेंगे वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर कर ट्राई करना। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है, तो यही 10 ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ये अक्सर रिपीट होते हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आप जो करो वही आपको रखा मिल जाए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन गाइस जरूर करना, मैं यही कहूंगी। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और प्लस सॉल्यूशन भी है इनका गिवन। अगर आप कहीं अटकते हो तो देन यू कैन, आप बुक खोल के थोड़ा सा अपना चेक कर सकते हो कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो गया। देखो बच्चे तो आप हो नहीं, तो अपने आप को जज कर सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी। लगभग 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक हैं। देखो 15 क्वेश्चन तक है दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन। तो आप ये कर सकते हो एज अ होमवर्क, आप ले लो मुझसे। तो मैं ये तो यही कहूँगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद ज़्यादा परेशान नहीं हो, इधर उधर मत भागो। केवल और केवल बुक उठाओ, 10 ईयर के क्वेश्चंस करो, या फिर बुक उठा के दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस आप करो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अब इसके बाद हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा वेटेड एवरेज का, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 29, बट इसमें छोटी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट की और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। तो देखो कैसे करना है ये। यहाँ पे हमें गिवन है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग। सोर्सेज हमें दे रखे हैं। देखो 4000 डिबेंचर्स है 9% पे, कितना है उनका कैपिटल, 4 लाख। तो यानी कि ये कितना हो गया हमारा, 100 रुपीज का हो गया पर डिबेंचर एक तरीके से, है ना। तो पर डिबेंचर कितना आ गया, 100 रुपीज, 4 लाख है ना, इसलिए। आगे क्या कह रहा है कि हमें 1008% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल गिवन है, जो कि 1 लाख का है। ठीक है, आगे कह रहा है 30,000 इक्विटी शेयर है 10 ईच, जो कि 10 रुपए वाले हैं एक, और कितने का ही 3 लाख। ठीक है, इसका कैपिटल आ गया 3 लाख। देन कह रहा है रिटेन अर्निंग है 2 लाख। अब अभी तक हमें रिटेन अर्निंग गिवन नहीं थी, अब यहाँ पर रिटेन अर्निंग भी आ गई है। रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट होता है, मैंने आपको बताया था, और आपको ये मिलेगा थ्योरी सीरीज में, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के थ्योरी क्वेश्चन में। वहां जाके आप ढूंढो, आपको मिल जाएगा रिटेन अर्निंग का क्या कॉस्ट होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, आगे कह रहा है अर्निंग पर इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर पे कितना अर्न करते हैं, 1.20 रुपीज हम अर्न करते हैं पर इक्विटी, बता रहा है ड्यूरिंग द लास्ट पास्ट ईयर। ठीक है, एंड द इक्विटी शेयर इज बीइंग सोल्ड, कितना सोल्ड होता है इन मार्केट में एट अ पार पे सोल्ड होता है। मतलब अगर 10 रुपीज का 10 पे सोल्ड होता है पार पे। ठीक है, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट ना ही कुछ, ना इशू एक्सपेंस, कुछ नहीं बता रहा। कॉर्पोरेट टैक्स एट 40%, कॉर्पोरेट टैक्स आपको दे रहेगा 40%। ठीक है, तो देखो हम क्या क्वेश्चन कैसे करते थे, मैंने आपको करवाया था ना क्वेश्चन नंबर 29।
इस तरीके से फॉर्मेट बना के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड्स, वो तो आप लिख दोगे। बुक वैल्यू गिवन है क्या? हाँ लिख दोगे आप, ठीक है। प्रोपोर्शन आप कर दोगे, लेकिन आपको कॉस्ट गिवन नहीं है सबका, है ना। तो कॉस्ट देखो आपको गिवन नहीं है ना सबका, ना तो आपको रिटेन अर्निंग का कॉस्ट पता है, ना इक्विटी का पता है, ना डेप्ट का पता है, नहीं पता ना। हाँ प्रेफरेंस का पता है, आप 8% डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये एक मेन पॉइंट है। आप कॉस्ट कैलकुलेट करना भी आप लोगों ने सीखा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको आता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपको आता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी आपने सीखा है, आपने सब कुछ सीख लिया कॉस्ट निकालना। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, देन सेम इस तरीके से करना। कॉस्ट जो निकल कर आएगा उसे यहाँ रखेंगे, फिफ्थ स्टेप करेंगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एंड देन यू गॉट योर आंसर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो ये देखो, सबसे पहले आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 29 में। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सेम कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट। देन आप एक फॉर्मेट बनाएंगे टेबल टाइप, सोर्सेज ऑफ फंड्स लिखेंगे, बुक वैल्यू, प्रोपोर्शन, कॉस्ट और वेट कॉस्ट। ये कैसे आता है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इस तरीके से आप यहाँ मेंशन करेंगे। और ये कैसे आएगा? कॉस्ट, वेट कॉस्ट 3 × 4 करके। तो मतलब ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, देन यू विल गॉट योर वेट कॉस्ट। तो 3 × 4 मैंने यहाँ लिख दिया है। कॉस्ट आपका परसेंट में होता है, ये भी मैंने लिख दिया है। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन सा? सबसे पहले हम वो लिखेंगे हमारे जो सोर्सेज ऑफ फंड्स के, ठीक है। तो पहले हमें वही लिखना है जैसे कि यहाँ पे जो हमें गिवन है। सबसे पहले हमारा जो सोर्स है वो है हमारा डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी। ये सब आप लिख लो, इनके नेम आप लिख सकते हो। इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स है, से डिबेंचर है यहाँ पे हमारा 9%, तो आप लिख दो 9% डिबेंचर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो हम लिख सकते हैं इक्विटी शेयर, ठीक है। देन हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे यहाँ पे गिवन है प्रेफरेंस शेयर्स, आप प्रेफरेंस शेयर्स लिख सकते हो। प्रेफरेंस शेयर्स आपको गिवन कितना है? प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है आपको यहाँ पे 8% गिवन है, 8% प्रेफरेंस शेयर्स आप लिख लो, ये हो गया। उसके बाद आपको रिटेन अर्निंग लिखना है, रिटेन अर्निंग भी आपको इस बार गिवन है। देन आपको बुक वैल्यू लिखनी है, बुक वैल्यू वो जो बुक में गिवन है आपके, ठीक है। तो उसको लिख लेंगे, बुक में से देख देख के लिखना है, सिंपल। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना है? 4 लाख। फिर इक्विटी वाला कितना गिवन है हमें? इक्विटी का कैपिटल हमें गिवन है 3 लाख। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस गिवन है 1 लाख, और रिटेन अर्निंग जो हमें गिवन है वो है 2 लाख, ठीक है। इसका टोटल कर दो, टोटल आ जाएगा 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, तो 10 लाख आ जाएगा। अब इसका प्रोपोर्शन निकाल दो। प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। ये कितना आएगा? 0.4, 0.3, 0.1 और 0.2। ओहो 0.2 है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हमें इसका कॉस्ट निकालना है। अब देखो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको गिवन है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 8%, तो ये आ गया 8, ठीक है। परसेंट नहीं लिखना क्योंकि परसेंट में ही है ये सारी वैल्यूज। तो अब देखो, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इक्विटी हम कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकलता था? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ऐसे, ठीक है, KD। अब देखो यहाँ पे हमें टैक्स गिवन था ना, कॉर्पोरेट टैक्स, आपने देखा कॉर्पोरेट टैक्स बुक में गिवन था 40%, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें कैलकुलेट करना है ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स गिवन था। क्या था फॉर्मूला इसका? I/NP इंटू में 100 और यहाँ पे 1 - T, याद है आपको? ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो एक सेकेंड, अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट हमें कितना कह रहा था, कितना है इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे? डिबेंचर में हमें इंटरेस्ट गिवन है 9%, तो हमने लिखेंगे 9। अब नेट प्रोसीड कैसे निकालोगे? देखो जो शेयर हमारा जारी हुआ है डेप्ट का, वो पार पे है, तो देखो कितना था वो, यहाँ बुक में एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। देखो बुक में, यहाँ देखो आप एक बार, यहाँ पे बुक में देखो डेप्ट का इंटरेस्ट आपको गिवन है ना 9, है ना।
तो 9% लिख दिया, इंटरेस्ट हो गया। देन अब देखो 4 लाख 4,000 का तो कितना हो गया 100 का 1, तो डैब का एनपी कितना आ गया यहाँ 100। पार पे है, प्रीमियम होता है ऐड करते, डिस्काउंट होता है माइनस करते, 1 माइनस टी। कॉर्पोरेट टैक्स 40% तो 0.4 लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको 40% को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, डेसिमल में लिखेंगे, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। आप इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व अगर आप करोगे तो ये तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ आएगा 9, देन ये आएगा यहाँ पे, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0.6 से ये आ जाएगा आपका 5.4। ठीक है, समझ गए? ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अब ऐसे हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते थे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कौन सा मेथड लगेगा? 4 मेथड थे ना, अब आप ही बताओ मुझे इसमें कौन सा मेथड लगना सही रहेगा। डिविडेंड वाला ना, क्योंकि यहाँ पे हमें डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड अपॉन में हम क्या लिखेंगे मार्केट प्राइस इनटू में 100, तो ये लिख सकते हो आप डिविडेंड अपॉन में पी नॉट इनटू में 100। अब ग्रोथ तो है नहीं तो आप प्लस जो करोगे ना, ग्रोथ नहीं है तो डिविडेंड क्या होगा, देखो पर शेयर गिवन है यहाँ पे। अगर आप देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन शो कर देती हूँ एक बार और, क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर इक्विटी कितना गिवन है 1.20, तो मार्केट मतलब अर्निंग पर शेयर जो एक तरीके से गिवन है 1.20 गिवन है ना, तो वो जो हमारा प्राइस होता है पर शेयर गिवन है, तो डिविडेंड भी हमें पर शेयर लिखना है। सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हो गया, जो अर्निंग है ये तो डिविडेंड होगा ना, 1.20 डिविडेंड होगा, और जो मार्केट प्राइस है देखो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है अर्निंग पर इक्विटी शेयर 1.20, ये हमारा डिविडेंड बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो पी नॉट बनेगा प्राइस, मार्केट प्राइस वो कितना दे रहेगा 10 ईच है ना, इक्विटी शेयर कितने का 10 वाला, तो यहाँ पे 10 आएगा और इनटू में 100। इसको सॉल्व कर दो तो ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल आएगा। तो 1.20 अगर मैं डिवाइड करती हूँ 10 से, मल्टीप्लाई करती हूँ 100 से, तो ये आ गया मेरा 12। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखो हमें सारा मिल गया है, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना आया हमारा 5.4, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आया 12। अब सुनो, अब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे निकाले? अभी तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का ये कॉलम खाली है ना, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, और पॉइंट में जो लिखेंगे वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो पॉइंट क्या लिखना है कि हमने जो यहाँ पे मैं नॉट हेडिंग डाल देती हूँ, अब लिखते हैं हम यहाँ पे नॉट लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ, जो कॉस्ट है इक्विटी का वही हमने रिटेन अर्निंग का कॉस्ट माना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विल, ये आपको एग्जाम में भी लिख के आना है, विल ऑल्सो बी एज्यूम्ड, हमने एज्यूम किया है, एज्यूम्ड हमने क्या माना है उसे कि वो क्या होगा, वो सेम रहेगा रिटेन अर्निंग का भी, एज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो जो इसका आएगा वही सेम हमें रिटेन अर्निंग में भी शो कर देना है। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग का भी मैंने इसलिए ये लिख दिया। इसका कितना आया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12 आया था, ओ सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, डिबेंचर का 5.4, इक्विटी का 12, प्रेफरेंस 8, और यहाँ पे भी 12 आएगा। ओहो, तो यहाँ पे भी 12 लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम करना है। ठीक है, 12 आ गया। अब आप इसको क्या करोगे, आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये 3 स्टेप मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 0.4 मल्टीप्लाई 5.4, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसको टोटल कर दो, यू विल गॉट योर आंसर। आंसर आपको मिल जाएगा। ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब आप इन सबको प्लस कर लो, प्लस करके आएगा ये 8.96, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, मैंने आपको बताया था आपको लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे पीछे इधर गिवन है ये, यहाँ पे लिखेंगे द वेटेड एवरेज कॉस्ट यूजिंग बुक वैल्यू वेट, बुक वैल्यू वेट इज कितना आया है, अभी हमने निकाला 8.96%। ओके,
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हो गया फिनिश। आपने देखा हमने किस तरीके से करा। यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि हमें किस तरीके से इनको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन आप करोगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि यहाँ पे कॉस्ट नहीं है, कैसे निकालूं। तो आप ये कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर टैक्स है तो आप लिखेंगे फॉर्मूला, ये आप पहले कर चुके हैं, ये आप पहले कर चुके हैं। बस ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है उसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का सेम ही मानना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12 आया है तो हमने रिटेन अर्निंग का भी 12 लिखा है। बस अब आप इसे सॉल्व कर दो, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो, देन प्लस कर दो, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30, चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे नया क्वेश्चन, एक नया चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पूरा हो गया है, तो इसके क्वेश्चंस मत करना भूलना और क्वेश्चन जरूर कर लेना। चैप्टर हो गया पूरा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।